जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नागपुर में हूं और नागपुर में खास करके मैं बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली से नागपुर में भंते दीपांकर सुमेदो जी आए हैं। किसी काम के सिलसिले में वो नागपुर आए हैं और महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चालू है उसके लिए भी वो बहुत सक्रिय है। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आपको भी नागभूमि पर, दीक्षा भूमि पर, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। भंते जी, आप नागपुर आए हो, क्या कारण था? देखिए, ये बाबा साहब की धम्म भूमि है, दीक्षा भूमि है, जहाँ से हमारे सभी बौद्ध आंदोलन चलते हैं। हमारी संस्कृति की भूमि है। यहाँ पर आकर के नमन करना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं साउथ में जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर रुका कि नमन करता चलूँ इस बाबा साहब की धम्म भूमि को। भंते जी, आप महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू है उसमें आपका बहुत यानी योगदान, काफी योगदान है आपका। क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, ये जो आंदोलन है एक जन आंदोलन है, जन भावना और लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और ये आंदोलन जो बुद्ध की, ज्ञान की और मोक्ष की, महापरिनिर्वाण की जो भूमि है उसको बुद्ध को समर्पित करने की आवश्यकता है। इसलिए यह जगह मुक्त हो ताकि वहाँ पे बुद्ध के सूत्रों का बौद्ध परिचालन परिपाटी के तरह से वहाँ पे काम हो सके और बुद्ध गया का विकास हो। ये बहुत जरूरी है। नहीं, बौद्ध गया का तो विकास होगा ही, लेकिन अब देखा जा रहा है कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है कई सालों से शुरू है जी। आज तक के जो वो बौद्धों का आस्था स्थान है और वो बौद्धों के हवाले नहीं हुआ जी। BT एक्ट जो है 1949 का, वो रद्द होना चाहिए। क्या एक्चुअल कारण क्या है कि वो बौद्धों के हवाले नहीं हो पा रहा? देखिए, ये जो मनुवाद है, क्योंकि इस देश की, भारत का यदि नाम है, भारत की यदि संस्कृति है, तो उसकी जड़ जो है वो बुद्ध है। यदि बुद्ध गया मुक्त हो जाएगा तो शायद पूरे देश के अंदर पुनः बौद्ध विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा। इसीलिए मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि बुद्ध गया आजाद हो, बुद्ध गया मुक्त हो। आपने बात सही कही है, लेकिन अभी जो आंदोलन शुरू है वो, ये आंदोलन से ऐसे लग रहा है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को मिल जाएगा। ये एक्चुअली क्या है कि क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार के अंदर वो सहयोगी हैं, तो जो आंदोलन का जो बड़ा हिस्सा है वो नागपुर में और महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन वहाँ का जो प्रदेश है, जो नीतीश जी हैं, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहाँ के जो बहुजन लोग हैं वो इसके लिए जागृत नहीं दिख रहे हैं या ना के बराबर हैं। यदि वो लोग भी जागृत हो जाएं तो आजाद हो जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है जी, वो सत्ता में भी है अभी जी, लेकिन इसके बावजूद वो बौद्ध धम्म को, उनका कहना है कि मैं बौद्ध धम्म को मानने वाला हूँ क्योंकि बौद्ध गया से मैं हूँ जी, ऐसे उनका कहना है जी। इसके बावजूद अगर वो महाबोधि महाविहार के लिए जी, अगर वो बौद्धों को दे नहीं पा रहे हैं तो कई तो भी ये राजनीति हो रही है, ऐसे नहीं लग रहा क्या? देखिए, नीतीश जी ने बौद्ध जगह के उत्थान के लिए वहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ तक कि पटना में जो पुरानी जेल होती थी उसको एक बौद्ध स्थल बना दिया। लेकिन जब बुद्ध गया की बात आती है तो मुझे लगता है कि वो लोग भी कहीं पुरोहितों, पंडों और मनुवादियों के दबाव में ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो उन्हें लेना चाहिए। ये तो हो गई अपनी महाबोधि महाविहार को लेकर, लेकिन महाबोधि महाविहार को लेकर जो आंदोलन हुआ अभी जी 12 तारीख का, और भंते विनयाचार्य जी ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को भी कुछ अपने ही भंतो जी ने दबाने का प्रयास किया। अभी विनयाचार्य जी जो है कारागृह में है जी। क्या लगता है आपको कि बहुजनों का या अम्बेडकरी समाज का कोई भी आंदोलन हो तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है और अपने ही लोग सक्रिय हो जाते हैं दबाने के लिए? जी,
देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए हमारे लोग ही उसका जरिया बनते हैं। जो विनयाचार्य जी के ऊपर एक कंप्लेन हुई है, जो एक एफआईआर हुई है, वो एक भिक्षु के जो सुशील पाल हैं उनके कंप्लेन पे हुई है, और वो कराने वाले लोग कौन है उसको हमें जानना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है, जो प्रशासन ने भी उस कंप्लेन का फ़ायदा उठा के उनका मनोबल बढ़ा है, और उन्होंने एक झूठी कंप्लेन करा करके एफआईआर करके उनको अंदर किया है। कोर्ट का प्रोसेस चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, हो सकता है जल्दी विनयाचार्य जी बाहर आ जाएंगे। लामा जी का क्या रोल है इसमें? देखिए, लामा जी का जो रोल है उसको हर कोई प्रशंसा करता है कि 1992 में जब हमारे सुरेश हसाई जी ने आंदोलन चलाया, तो बाद में वो आंदोलन निष्क्रिय या स्थिर हो चुका था। उसको जगाने में आकाश लामा जी का बहुत बड़ा रोल है, हर कोई इसको स्वीकारता है। लेकिन लामा जी ने इस आंदोलन को अपनी मोनोपोली बना लिया, और उन्हें लगा कि ये खाली मेरे ही तरीके से चले। शायद उन्होंने अपना हृदय बड़ा नहीं किया, ये उनकी गलती है, जो उन्हें बड़ा करना चाहिए था। लामा जी ने, जी बिल्कुल। हृदय बड़ा क्यों नहीं किया? क्या कारण क्या है? ये मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बौद्ध व्यक्ति को तो होना चाहिए कि भाई सभी लोग आओ मिल करके करते हैं। अब ये क्या कारण है वही जानते हैं, कि वो किस चीज से प्रेरित हैं वही बता सकते हैं, और समाज को उनसे सवाल पूछना चाहिए। नहीं, समाज तो सवाल पूछेगा, क्योंकि अभी देखो वहां पे बिहार में, जब गया में, यहाँ से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के नागपुर से लोग वहां पे गए, बौद्ध उपासक उपासिका वहां पे गए। जी। लेकिन उनकी आवाज को भी दबाने का प्रयास किया गया वहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा। वहां के यानी जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे, वो भंते जी द्वारा भी उन्हें दबाने का प्रयास किया गया, लामा जी द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। देखिए लोनारे साहब, मैं इसको दूसरे तरह से कहूंगा कि बोधगया में तो आंदोलन सिर्फ सांकेतिक था। असली आंदोलन तो नागपुर और महाराष्ट्र में चला है। यहाँ के लोगों का धन लगा है, यहाँ के लोगों का जनबल लगा है, और उस पर आंदोलन खड़ा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आता कि आकाश लामा जी इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। दूसरी चीज है कि जो प्रशासन है उसके दबाव में क्यों आए। प्रशासन तो चाहेगा आंदोलन दबे, तो प्रशासन के दबाव में आंदोलन चलाने वाले लोग क्यों आए। मैं खुद यह समझने में बड़ा ही कि या तो उनको कोई प्रलोभन दिया गया, या उनके ऊपर कोई और चीज पकड़ करके कोई दबाव डाला गया, तो उन्हें खुल करके समाज के सामने कहना चाहिए। यानी आकाश लामा जी के ऊपर भी दबाव है प्रशासन का, सरकार का, ऐसे आपका कहना है क्या? अगर दबाव नहीं होता तो वो क्यों कहते कि मैं आंदोलन को सस्पेंड कर रहा हूँ, आंदोलन को पोस्टपोन कर रहा हूँ। लोग वो बिल्कुल डट करके खड़े रहते। आज क्यों वहां से टेंट हट गया? विनयाचार्य के खिलाफ में किसने एफआईआर किया? देखिए, विनयाचार्य के खिलाफ एक भिक्षु ने जो एफआईआर करी है, वो भिक्षु भी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी सह पर ही एफआईआर करवाई गई होगी। नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप भी भंते जी हो, वो भी भंते जी है। ऐसे में अगर एक भंते जी दूसरे भंते जी के ऊपर एफआईआर अगर करता है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। सर, यही विडंबना तो है कि आज बीटी एक्ट अलाइव है, कि आप महाविहार में चले जाओ, वहां पे 15-20 भिक्षु लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर वो लोग भी बीटीएमसी से रिजाइन कर दे और ये सभी भिक्षु लोग एक हो जाएं, मैं तो ये समझता था कि आंदोलन भिक्षुओं को नजदीक ला रहा है, और ये भिक्षु लोग एकत्रित होकर के एक जन जागरण का अभियान चलाएंगे। आरएसएस तो एक गृहस्थों का संघ है, वास्तविक संघ तो भिक्षुओं का बनेगा। और एक संघ, ऐसा संघ जो भगवा पहनता हो, वो तो भगवा की बात करते हैं ना। नहीं, हमारा लक्ष्य हम तो भगवा पहनते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? एक ऐसा संघ वो बोधगया को आजाद करा लेगा। तो ये भिक्षु के खिलाफ जो कंप्लेंट डाल रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य वही है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले होना चाहिए जी, ना कि इसमें भिक्षु हो या कोई पॉलिटिकली, उसको कोई राजनीति ये नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिकली ये नहीं आना चाहिए उसमें। आपको ऐसे लगता नहीं क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों को मिलना चाहिए। पूरे विश्व में इसके लिए आंदोलन हो रहा है। बनते देखिए लोनारे साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समस्त विश्व, समस्त बौद्ध देश हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके नेतृत्व और चंदे को लेकर के वहां पे जो मुख्य लोग थे उनके बीच में कोई मनमुटाव हुआ है। आंदोलन आज भी खत्म नहीं है। आंदोलन ऐसे है, सभी लोग चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं,
लेकिन ये जो छोटी छोटी जो बातें हुई हैं इसको कहीं खत्म करना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूं। अभी आकाश लामा जी नागपुर आ रहे हैं जी और नागपुर में उनकी सभा भी होने वाली है संभावित। जी। तो आकाश लामा जी जब नागपुर आ रहे हैं, सभा ले रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हो? देखिए, मुझे भी मीडिया के द्वारा पता चला है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो सभा का उद्देश्य क्या है, उस सभा का उद्देश्य जो है उसको ऑर्गेनाइज करने वाले बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब तक विनाचार्य जी जेल से बाहर नहीं हो जाते, रिहा नहीं होता, तब तक इन्हें कोई सभा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक मंच पे दोनों ये सभा करना गलत है। मैं मानता हूं कि ये सवाल विनयचार्य का नहीं है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीवर की अस्मिता का है। आकाश लामा जी को भी चीवर की अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और सभा करने वालों को भी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि गया में जो यानी मीडिया थी वहां की, जी, जो रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया जी, उनका जितना प्रभाव नहीं गिरा उतना बहुजन मीडिया का प्रभाव ज्यादा गिरा। लेकिन बहुजन मीडिया को भी एक बहुजन मीडिया की ही एक उसे बदनाम किया गया। बहुजन मीडिया में एक मुलाकात ली गई और उसी में वो बहुजन मीडिया ने ही, जो सोशल मीडिया है बहुजन मीडिया, उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया। ये सही है या गलत है? सर, जब आप धार्मिक आंदोलन चला रहे हो तो आप में सत्य होना चाहिए। ये असत्यता जो है आंदोलन को टूटने का कारण बनती है। इस बहुजन मीडिया ने ही, जो हमारा यूट्यूबर्स है, उन्होंने इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया है। बराबर। और शायद आकाश लामा जी ने कुछ गिने चुने मीडिया वालों को चुन करके बाकियों को बाहर रखने की कोशिश करी है, जो मीडिया वाले मुझे बार बार कहते हैं, और मैंने ऐसा देखा भी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, सभी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि जो हमारे मीडिया वाले हैं वो सभी लोग आए, उस चीज को अपने ढंग से पेश करें, सभी चेहरे सामने आए। नहीं, ये आंदोलन में देखा गया भंते जी की, भंते जियों में भी यानी उसमें भी एक विपरीत विचारधारा निर्माण की गई और बहुजन मीडिया में भी दो भाग किए गए। ये कहां तक सही है? देखिए, सब इकट्ठा लड़ना चाहिए ना। जहां तक भिक्षुओं की बात है, आप राष्ट्र के पूरे देश के रूप में ले सकते हो कि भारतीय भिक्षुओं में कहीं भी एकता नहीं है पूरे देश में। अगर आज भारतीय भिक्षुओं में एकता होती तो जो भगवान बुद्ध की अस्थियां वियतनाम गई हैं, वहां पे उसके साथ भारतीय भिक्षु जाते, श्रीलंकन नहीं जाते। सांची से जब अस्थियां थाईलैंड जाती हैं तो उसके साथ भारतीय भिक्षु जाते, श्रीलंकन नहीं जाते। भारतीय भिक्षुओं के अंदर एकता नहीं है, अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो क्या भिक्षु फिर क्यों बनते हैं? ये अलग अलग भिक्षुओं का अलग अलग उद्देश्य है, मैं खुद नहीं समझ पाता हूं। अरे भाई, आप कम से कम धर्म के रास्ते पर, आंदोलन के रास्ते पर तो एक तो रहो। उनके अंदर भारतीयता नहीं है, भारतीय भिक्षुओं के अंदर भारतीयता नहीं है, और इसीलिए दूसरों के कहने पर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। जो भी कंप्लेन हुई है, ये हमारे भिक्षुओं के लिए शर्म की बात है कि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है। अगर आंदोलन का पैसा किसी ने लिया तो आकाश लामा कंप्लेन करते, उनकी संस्था कंप्लेन करती। आखिर भिक्षु के द्वारा क्यों कंप्लेन कराया गया? तो इसका मतलब संघ में फूट डालने का काम किया गया है, और जिसने भी किया है वो गलत है। समाज को उससे सवाल पूछना चाहिए। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को मिलना चाहिए और आंदोलन सबने आके मिलकर वो लड़ना चाहिए। जी, बौद्ध राष्ट्र भी अपने साथ में है। जी, तो ये जो भारतीय बौद्ध है जी, और भिक्षु है, उन्होंने भी इकट्ठा आके मिलना, बिल्कुल लड़ाई ये लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और 1949 का जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। जी, बराबर है जी। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं इसीलिए वहां पर अपने पैसों से, अपने खर्चे से जा करके वहां पर बैठ करके मैं लोगों से मिला, जो मेरे करने लायक था वो मैंने किया, और आज आप लोगों को भी समक्ष में उपस्थित हूँ। वहाँ की जो स्टडी करी, और हम इसी बात को बार बार कह रहे हैं। जो पटना यात्रा गई, मैं उसमें चल करके मैं वहाँ से पटना तक गया। तो हमारा जो योगदान है, बिना किसी लाभ के, बिना किसी उसके आंदोलन के साथ खड़े हैं। कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं है। अगर मान के चलो, अगर महाबोधि महाविहार मुक्त होता है जी, तो भंते, दीपांकर, सुमेधो
जी क्या कमेटी में जाना चाहेंगे? सर, मेरा आज तक नहीं रहा है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुझे तो कई बार आकर के सरकार के लोगों ने कहा आप यहाँ आइए, मैं कभी नहीं गया। मैंने आज तक किसी कमेटी के लिए कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। मैं देखिए एक शिक्षक हूँ, मैं भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में चलाया है, पौंडीचेरी में चलाया है, मैंने भिक्षुओं को निकाला है। मेरा जो समाज का जो मान और इज्जत है वो मेरे लिए काफी है। हम कहीं सरकारी पद पे जाकर के कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर यही होता तो बाबा साहब के रिजर्वेशन के पद से लोग मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। क्या कर पा रहे हैं समाज में? तो ऐसे भिक्षुओं की जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। मायावती जी ने यूपी के अंदर एक सेंटर बनाया, वहां पे भिक्षु सरकारी पद पर बैठे। ये तो भंतेजियों में वर्चस्व की लड़ाई चालू है ना। बिल्कुल, ये वर्चस्व की लड़ाई चालू। एक लामा, आकाश लामा जी वर्सेस हमारे विनयाचार्य जी या जो भी हो जी। देखिए लोनारे साहब, मैं एक बात कहता हूं कि आकाश लामा जी को सभी ने श्रेय दिया। आकाश लामा जी को लोगों ने अपार जो है श्रद्धा, सम्मान, सब कुछ दिया। मुझे नहीं लगता है बौद्ध आंदोलन में इतने कम समय में किसी दूसरे उपासक को मिला हो जो आकाश लामा को मिला। उन्होंने ही आंदोलन शुरू किया। आंदोलन महाबोधि महाविहार का आंदोलन भी उन्होंने पुनः शुरू किया। लेकिन आकाश लामा जी को अपना हृदय बड़ा करके सभी को जगह देनी चाहिए थी। वो अकेला चेहरा क्यों बनना चाहते थे? उनको कमेटी बनानी चाहिए थी, सभी को बुलाना चाहिए था, सभी के सजेशंस लेने चाहिए थे, और जो उनके पास पैसा आया है उसको बिल्कुल ओपन करना चाहिए। भाई ये था करके ये यहाँ आया, यहाँ गया। लेकिन अगर भिक्षुओं के द्वारा कंप्लेंट दिलवाई गई है, वो सबसे हास्यास्पद बात है। भिक्षुओं के खिलाफ, भिक्षुओं के द्वारा कंप्लेंट दिलाया जाना ये गलत है। क्या आकाश लामा जी के नॉलेज में नहीं था ये कंप्लेंट? 9 तारीख की जो घटना वही हो रही है, तो समाज उनसे सवाल पूछे। अभी अगर मान के चलो विनयाचार्य जी को अपने को रिहा करना है जी, तो हो जाएंगे। आपका क्या प्रयास रहेगा? और अगर वो रिहा हो जाते हैं जी तो आगे का आंदोलन की रणनीति कैसे रहेंगी? देखिए, ये आंदोलन ना आकाश लामा का है, ना विनयाचार्य का है, ना भंते सुमेधो का है। ये आंदोलन समाज का है। समाज ने ही आकाश लामा, विनयाचार्य और लोगों को रिकॉग्नाइज किया है, उनको धन और बल दिया है। हाँ, विनयाचार्य को रिहा कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। विनयाचार्य जी जैसे काम करते थे आगे आकर के काम करेंगे, अच्छा करेंगे, समाज उनके साथ है। आकाश लामा जी अच्छा करेंगे, समाज उनके साथ है, नहीं करेंगे तो समाज उनके साथ नहीं होगा। समाज सब कुछ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। समाज सब कुछ अपने आप निर्धारित करेगा। ये थे हमारे साथ में भंते दीपांकर सुमेधो जी, जो नई दिल्ली से है। उनका एक ही कहना है, महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है सबने मिलकर लड़ना बहुत जरूरी है। जो बौद्ध अनुयायी है वो तो इकट्ठा है, लेकिन भंतेजियों में जो वर्चस्व की लड़ाई चालू है इस आंदोलन को लेके वो खत्म करना चाहिए। तो विनयाचार्य जी रिहा हो जाते हैं और आकाश लामा अगर उन्हें रिहा होने पर लेने जाते हैं और सुमेधो जी भी उनके साथ में रहते हैं, और देश के तमाम जो भंते जी है इकट्ठा आकर ये अगर लड़ाई अगर लड़ते हैं तो महाबोधि महाविहार जो है निश्चित ही बौद्धों के हवाले हो सकता है। हमें आपस में नहीं लड़ना है। भंते जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, आकाश लामा जी, आपने जो सभी भंते जी है उनको इकट्ठा लेकर ये आंदोलन करना चाहिए, और ये आंदोलन को जो महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले कैसी होगा उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए, ना कि आपस की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। मैं और एक बात बताना चाहूंगा, खास बात, महाबोधि महाविहार का जो ये आंदोलन है काफी वर्षों से शुरू है, लेकिन आज तक ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले नहीं हुआ। लेकिन अभी ये आंदोलन तीव्र होता दिखाई दे रहा है, और यही अच्छी घड़ी है कि अभी महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले हो सकता है। इसलिए मिलकर लड़ो। अम्बेडकरी समाज साथ में है, बौद्ध राष्ट्र साथ में है, तो भारत के जो भंते हैं वो भी इकट्ठा आकर महाबोधि महाविहार का आंदोलन इकट्ठा लड़े और महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले दे। तब तक आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। जय भीम, नमो बुद्धाय।